गाइज अगर आप 4-5 दोस्तों के बीच में बैठे हो ना और आपके पास कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि यार बहुत बोर हो रहे हो, सिंपल सा टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक छेड़ दो, एग्स वेज हैं या नॉन वेज हैं। इसके बाद जो लंबी सारी डिस्कशन होगी ना, उसका कोई एंड नहीं होने वाला। क्योंकि आजकल के टाइम पे कुछ लोग एग्स को वेज मान रहे हैं, वही कुछ लोग एग्स को स्टिल नॉन वेज मानते हैं। पहले तो ये नॉन वेज ही थे क्योंकि एग्स की प्रोडक्शन के लिए मुर्गे और मुर्गी की मेटिंग रिक्वायर्ड थी और जो अंडा था उसमें से चूचा निकलता था। बट आजकल जस्ट बिकॉज की एग्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, नॉट ओनली प्रोटीन, बहुत ही अच्छे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी सोर्स है। तो कंपनीज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि अगर मुर्गे और मुर्गी की मेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अब मुर्गे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं दे पाते क्योंकि अंडे नहीं देते, तो फिर मुर्गों को रखना और ये सारी प्रोसेस डिफिकल्ट थी। तो आजकल एग्स की प्रोडक्शन को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब इन अंडों में से कोई भी बच्चा नहीं निकलता। ये अंडे अगर आप खा लोगे तो भी ठीक है, नहीं खाओगे तो भी कोई बच्चा नहीं निकलने वाला। एंड दैट्स द ओनली टर्निंग पॉइंट कि कुछ लोग इसे वेज मान रहे हैं और इसे गाय के दूध के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर गाय है, उसने दूध दिया, हमने दूध पी लिया, गाय सेफ है। उसी तरीके से मुर्गी ने अंडा दिया, हमने अंडा खाया, मुर्गी सेफ है। तो फिर इसमें नॉन वेज वाली क्या चीज़ हुई? बट ये तो हमारे ऊपर सिंपल सा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। अगर आपका कोर थॉट प्रोसेस ये है कि जो चीज़ आप खा रहे हो उससे किसी की जान नहीं जानी चाहिए, तो आप अंडे को खा सकते हो, क्योंकि अंडे को खाने से आजकल किसी भी चूचे की जान नहीं जा रही। बट अगर आपका माइंडसेट थोड़ा अलग है कि यार ये इसकी प्रोडक्शन तो मुर्गी के थ्रू ही हुई है, तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर भी सकते हो। अब इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन और आ जाता है, डिबेट पता क्या होती है कि यार चाहे बच्चा नहीं निकलना था, बट जो ये प्रोसेस है इसमें मुर्गी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत ही गलत से एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो इसके ऊपर भी डिबेट है कि यार अगर मुर्गी को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रखा जाता है अंडे प्रोडक्शन के लिए, तो गायों का भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है। और एक्चुअली ये है कि क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा दूध चाहिए होता है, तो गाँव को भी, जो हमारी गायें हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा कोई मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। उनके बच्चे हुए, आइडियली जो बच्चा हुआ है उसको दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पहले उसको दूध देना चाहिए, फिर जो बचा उसको सेल करना चाहिए। बट आजकल तो वही हो रहा है ना कि गाय जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, बच्चा दिया, उसके बाद बच्चों को अलग कर देते हैं, उनको तो दूध मिलता नहीं है। जो मशीनें लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध गाँव से भी खींच लिया जाता है। तो फिर बात तो वहीं पे आ गई ना, मुर्गी और गाय में फ़र्क क्या रह गया? बट इसके ऊपर सिंपल सी चीज़ है कि अपना अपना व्यू पॉइंट मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। अब आप एग को वेज मानते हो या नॉन वेज मानते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।